अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपसे मैंने लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम वन बाय वन वो सीक्रेट्स रिवील करेंगे या उन ट्रिक्स के ऊपर, उन टैक्टिक्स के ऊपर या उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करेंगे जिनको फॉलो करके अपने ऐड को बेहतर बना सकते हैं। उससे हमारा जो कन्वर्जन रेट है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसिडर योर ऐड फॉर्मेट इन डिज़ाइन प्रोसेस। अपने जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसके अंदर जो आपका ऐड फॉर्मेट है उसको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। डिफरेंट किस्म के ऐड फॉर्मेट्स हैं जिनका भी हम जिक्र करते हैं। वो कौन कौन से ऐड फॉर्मेट्स हैं, उनके क्या साइज़ हैं, क्या डायमेंशंस हैं, और कोई भी पोस्टर या ऐड हमें डिज़ाइन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हम स्क्रीन पे आते हैं। जो अगर हम एक फ़ोटो या वीडियो उस ऐड के अंदर हम लगाते हैं तो उसका साइज़ जो है, जो फेसबुक हमें रिकमेंड करता है, वो मिनिमम उसका साइज़ 1080 बाई 1080 होना चाहिए, यानी वो स्क्वायर की शेप में होना चाहिए। उसकी जो रेशो है वो 1:1 होनी चाहिए। और अगर वो आप उस ऐड को वर्टिकल रखना चाहते हैं तो उसकी रेशो 4:5 और 9:16 होनी चाहिए एंड 16:9 होनी चाहिए। ये डायमेंशंस हैं वर्टिकल की, ठीक है। उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो आपने ये रखनी है। और अगर आपने इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो इससे मैक्सिमम हो जाएगी। वो डिफरेंट किसी से, अगर आप ये डायमेंशन जो है उसके ऊपर रखते हैं, इसको सेट करते हैं, तो आप इस ऐड को किसी भी डिवाइस पे ओपन करेंगे, चाहे आप किसी स्मार्टफोन पे ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे ओपन करते हैं, पीसी पे ओपन करते हैं, टैबलेट पे ओपन करते हैं, या किसी आईपैड के ऊपर इसको ओपन करते हैं, तो हर डिवाइस के साथ आपका ऐड जो है वो कंपैटिबल हो जाएगा। अगर आपने इन रेशो का ख्याल ना रखा, इन साइज़ का ख्याल ना रखा और इस डायमेंशन का ख्याल ना रखा, तो हो सकता है किसी एक डिवाइस के ऊपर तो आपका ऐड कंप्लीट नज़र आ रहा हो, बिल्कुल एक परफेक्ट ऐड आपका प्रेजेंट हो रहा हो, लेकिन वही सेम ऐड जब आप किसी दूसरी डिवाइस पे ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो उसकी बहुत सारी साइड्स कट जाएंगी, या उसकी डायमेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेच करेगा या उसको स्क्यू कर देगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है उस ऐड की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी और ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट जो है उसके रिजल्ट के ऊपर आएगा। दूसरे नंबर पे हमने बात करते हैं स्टोरीज़ की, कि एक फॉर्मेट स्टोरीज़ का होता है। आप स्टोरी में जो इसकी डायमेंशंस होती हैं, जो इसका साइज़ होता है, वो आपको पता है वो 1080 बाय 1920 होता है। 1080 बाय 1920 पिक्सल आपने इसका जो रिकमेंडेड साइज़ है ये आपने इसके ऊपर रखना है। और याद रखें इसकी जो विड्थ है ऐड की वो 500 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 500 पिक्सल होनी चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 1080 बाय 1920 पिक्सल है। आपने कोशिश करनी है, बल्कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी यही डायमेंशन होनी चाहिए जो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है। इससे आपका रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूव होगा। इसके बाद बात करते हैं मैसेंजर की। तो जो ऐड आपका मैसेंजर के ऊपर पोस्ट होता है वो इट्स जस्ट लाइक ए शॉर्ट सेंटेंस के तौर पर होता है। कोई एक उसका टाइटल या उसका सेंटेंस जो है ना वो एक सिंगुलर फोकस इमेज होता है, ठीक है ना, जो इसके ऊपर एक सिंगल टेक्स्ट के साथ वो फोकस इमेज होता है जो मैसेंजर के ऊपर आपका ऐड चल रहा होता है। तो आपने जब जो मैसेंजर ऐड बनाना है तो उस पर आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना हो, एक सिंगल इमेज हो, फोकस्ड इमेज हो, और उस पर एक शॉर्ट सा सेंटेंस उसके ऊपर आपका लिख दे जो भी आप कन्वे करना चाहते हैं। वो उसकी हेडलाइन हो सकती है, उसकी टैग लाइन हो सकती है, उसका टाइटल हो सकता है, या कोई आपने कोई किसी किस्म का कोई ऐसा स्पेशल उसमें कीवर्ड्स आपने डालने हैं, वो कीवर्ड्स भी उसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैरोसेल एड्स की। कैरोसेल एड्स, इसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस का शोकेस बना सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है एड्स की या इमेजेस की वो है 10 इमेजेस। आप मिनिमम 4 इमेजेस की लिमिट होती है, 4 इमेजेस से लेकर 10 इमेजेस तक जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है अगर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं या एक प्रोडक्ट के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं आपकी, या अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज का ऐड बन रहा है तो मल्टीपल सर्विसेज हैं आपकी, तो आप चाहते हैं कि एक सिंगल पोस्टर के अंदर सारी सर्विसेज ना लिखूं बल्कि हर सर्विस के लिए एक अलग पोस्ट या एक अलग बैनर या पोस्टर बनाया जाए, तो उसके लिए कैरोसेल ऐड यूज़ किया जाता है। इसकी डायमेंशन भी जो है वो रेशो 1:1 होती है और 1080 बाय 1080 इसकी डायमेंशन आपने इसका साइज़ रखना है ताकि ये हर स्क्रीन के ऊपर, हर डिवाइस के ऊपर ये कंपैटिबल हो। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं स्लाइड शो की। तो एक इमेज का फॉर्मेट स्लाइड शो होता है।
अब स्लाइड शो के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस को आप एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, वो आपका एक स्लाइड शो बन जाता है। ये आपका एक सिंगल इमेज या एक इमेज पोस्टर और वीडियो के दरमियान की चीज़ है स्लाइड शो। तो अगर आपके जहन में सवाल हो सकता है कि ये भी एक वीडियो की तरह ही चलता है, तो एक वीडियो ऐड के अंदर और एक स्लाइड शो के अंदर क्या फ़र्क है। आपका जो स्लाइड शो होता है ये बैंडविड्थ बहुत कम कंज्यूम करता है। अगर आप समझते हैं कि किसी आप ऐसी लोकेशन में या ऐसे एरिया में अपना ऐड थ्रो कर रहे हैं जहाँ इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप वीडियो ऐड की बजाय आप इसको स्लाइड शो ऐड में कन्वर्ट कर दें, मुख्तलिफ इमेजेस को मिला के बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके अंदर ऐड करके, ताकि वो एक वीडियो की लुक भी दे देगा और प्लस उसकी बैंडविड्थ बड़ी लेस कंज्यूम होगी। तो स्लो इंटरनेट होने की वजह से, इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से उसके अंदर फ्रिक्शंस नहीं आएंगी, रेजिस्टेंस नहीं आएगी, स्मूथली आपकी स्लाइड शो वीडियो आपकी चल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्शन शोकेस की या कलेक्शन फॉर्मेट की। इस फॉर्मेट के अंदर ये होता है कि एक वर्चुअल शोकेस बनता है। इसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका इमेज जो है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म का टेक्स्ट कोशिश करें उसके अंदर ना हो, ताकि एक शो केस के अंदर सिर्फ एक प्रोडक्ट या आर्टिकल की पिक्चर ही होती है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो उस पोस्ट के अंदर या उस शो केस के अंदर लिखना जो है वो उसमें इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा और वो थोड़ा सा ऑड लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको एक अच्छी लुक आए, एक अट्रैक्टिव लुक आए, तो उसके अंदर किसी किस्म का टेक्स्ट ना लिखें और बड़ा सिंपल सा और रिसेंट कलर के अंदर आप उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस उसके अंदर डाल सकते हैं और वो मल्टीपल इमेजेस का एक शो केस जो है वो आपके पूरे पोस्ट के ऊपर नज़र आ जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं प्लेबल फॉर्मेट। अब प्लेबल फॉर्मेट ये होता है कि आप इस किस्म का ऐड डिज़ाइन करते हैं जिसमें कोई एक शॉर्ट सी गेम आप उसमें ऐड कर देते हैं कि वो गेम प्ले की जाती है। वो एक्चुअल कोई बाकायदा एक गेम नहीं होती, लेकिन उस ऐड को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि उसको डाउनलोड करने से पहले आप जो यूज़र है, जो व्यूअर है उसका, वो उसके ऊपर कुछ छोटी सी गेम प्ले कर सकता है। ठीक है, अब वो गेम ये कुछ स्पेसिफिक नीश होती हैं, कुछ ऐसे बिज़नेस हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये ऐड जो है वो हेल्पफुल हो सकता है कि सबसे ऐड को डाउनलोड करने से पहले एक छोटी सी गेम या छोटी सी इनपुट यूज़र से ली जाती है और वो डायनेमिक किस्म के ऐड होते हैं जिसके बाद जो है वो उस एप्लीकेशन को या उस ऐड को डाउनलोड कर सकता है।